हेलो गुड मॉर्निंग। आपको वर्ग समूह 1 और समूह 3 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, रूल बुक आ गई है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि रूल बुक जो आई हुई है उसमें कब से आवेदन होना है, कब से क्या होना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि वर्ग 1 और वर्ग 3 यानी कि जो समूह 1 और ग्रुप 3 की वैकेंसी थी उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आवेदन कब से भरना स्टार्ट हो गए थे उसकी जानकारी आपको बता दें कि 25 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। कब से? 25 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे। कब तक अंतिम है? 11 मार्च तक लास्ट डेट है। आप संशोधन कब तक कर सकते हैं? पेमेंट कटने का 16 मार्च तक आप संशोधन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा की संभावित तिथि क्या है? मई है। 15 मई तक आपका एग्ज़ाम भी होने की संभावना तिथि है। इस प्रकार से इसमें है। और आपको बता दें कि जनरल के लिए 500 है फीस और SC ST के लिए 310 यानी कि 250 रुपये फीस है, जो कि 60 पोर्टल फीस रहती है। इस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट क्या लगना है? डॉक्यूमेंट आपकी प्रोफाइल होती है जो व्यापम की, वो प्रोफाइल लगेगी। और प्रोफाइल बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं वो 10वीं की मार्कशीट, यदि आप कैटेगरी जी में हैं, विदाउट OBC SC वाले हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगता है, और रोजगार पंजीयन दो इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें मेन योग्यता क्या है? योग्यता इसमें 12वीं पास है। वर्ग 1 जो समूह 1 ग्रुप 1 3 की वैकेंसी है उसमें क्या है योग्यता? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास है और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। किसी की में CPCT भी ज़रूरी है, किसी में कुछ है, तो पोस्ट वाइज हम आपको देखेंगे किसमें क्या योग्यता रहनी है, तो वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। जो समूह 1 और 3 का पेपर है वो क्या है? 200 नंबर का पेपर होना है। 200 नंबर के पेपर में क्या होना है? 200 नंबर में आपके 8 सब्जेक्ट है मिनिमम। कितने? 8 सब्जेक्ट हैं। तो उसमें से सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और सामान्य ज्ञान के साथ कंप्यूटर है, तार्किक है, जो पटवारी लेवल के थे तो वही क्वेश्चन इसमें आने। 200 नंबर के पेपर है। कि पद किस प्रकार से निकली है? जो सीधी भर्ती है और बैकलॉग भर्ती है और संविदा भर्ती है। इसमें 3 प्रकार की भर्ती हैं। जो सीधी भर्ती है वो 139 पद हैं, और बैकलॉग के जो पद हैं 8 पद हैं, और संविदा के जो पद हैं 10 पद हैं। टोटल 157 पद हैं। कितने? 57, 157 पद हैं। तो इस प्रकार से पद हैं। अब इसमें कैटेगरी वाइज भी है, EWS वालों के भी, अनारक्षित वालों के लिए भी, और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इस प्रकार से सभी के लिए अलग अलग पद हैं। अब कौन कौन से विभाग में पद हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं कौन से विभाग में कौन से पद हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग जो लॉजिस्टिक कॉर्पोरेटर, उसमें क्या है, कितने पद हैं? तो उसमें टोटल पद कितने हैं? 31 हैं। टोटल 31 हैं। और कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल में कितने पद हैं? जो कि 1 पद है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। इस प्रकार से सभी के पद अलग अलग है। नगर निगम पालिका रीवा में भी है। इस प्रकार से टोटल पद हैं 157। अब उसमें क्या क्या योग्यता है किस पद में के लिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में और नीचे देखने को मिलेगा, तो हम वो भी दिखाते हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें तभी आपको पता चलेगा। सबसे पोस्ट क्रमांक 1 यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो MSc होनी चाहिए, या फिर आपके पास MBA होनी चाहिए, या फिर MCOM होनी चाहिए। 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए, वो भी 60% अंकों के साथ, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि प्रबंधक सामान्य कुल 2 पद है जो कार्यपालिका के। अब इसी प्रकार से सभी में, इसमें भी सभी को होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य है। अब देखते हैं कि जो सीधी भर्ती सहायक लेखापाल की है, MSc कृषि से होनी चाहिए, या MBA होनी चाहिए मार्केटिंग से, तो 60% के अंक के साथ होनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। आप यदि फर्स्ट डिवीज़न नहीं है तो आपके पास फॉर्म भरने योग्य नहीं है। अब इसी प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक पद जो है, इसमें क्या है, BA या BTech होनी चाहिए, MCA वगैरह होनी चाहिए, या MSc कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो सभी की पोस्ट को भरते समय ध्यान दें कि आप क्या क्या योग्यता है आपके पास, उसी के अनुसार ही आपको जॉब मिलेगी। अब किसी भी मान्यता विद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी कि MSc होनी चाहिए जीव विज्ञान से रिलेटेड, यानी कि होनी चाहिए, तभी आपको इसमें मिलेगी। ये किसका पद है? ये कार्यपालिका की है, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब कुछ वैज्ञानिक कुल पद हैं, तो उसमें क्या योग्यता रहनी चाहिए? जो अनुभाग अधिकारी के 2 पद हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, या CO होनी चाहिए उपाधि। अब इसमें मिनिमम कॉलेज पास तो होने ही होना है। 12वीं पास के लिए देखो 1-2 कोई वैकेंसी होगी, इस 12वीं पास के लिए भी होगी, सारे अकाउंटेंट के लिए, चार्टर अकाउंटेंट है। MC है।
सभी की योग्यता अलग अलग है, तो इस पूरी PDF को आप डाउनलोड करके पूरी PDF को पढ़ें, तभी आपको पता चलेगा कि आप किसके लिए क्या योग्य हैं। इस प्रकार से आप किसी न किसी एक पद के लिए आप जरूर योग्य होंगे। तो आप इस प्रकार से समूह वर्ग 3 का फॉर्म भर सकते हैं। आप यदि आप फॉर्म भराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर होगा तो वहाँ से कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप के जरिए फॉर्म भरा भी सकते हैं, तो हम फॉर्म भी भर देंगे आपका। वीडियो कैसी है, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको जो भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो भी समस्या आ रही है, और PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि आपको ढूंढने में कष्ट होता है तो आप व्हाट्सएप जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप सर्च कर सकते हैं।